प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। ई कंटेंट फिजिक्स की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। आपने पिछले वीडियो में ये बताया था ट्यूटोरियल में कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? तो आपने कहा कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में केंद्रित रहता है। फिर दूसरा आपने बताया कि नियमित आकार के पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां वो वस्तु क्या होती है, सिमेट्रिकल दिखी रहती है। तीसरा आपने ये कहा कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष इस पिंड के द्रव्यमान केंद्रों के पिंड के कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है। फिर इसके पश्चात आपने कहा था कि दो कणों की निगाह का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2 R2 अपन M1 प्लस M2। फिर अपने n कणों की निगाह के लिए क्या पढ़ा था, RCM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 से लगा करके n तक MI/RI अपॉन कैपिटल M। इसके पश्चात हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होती है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर एक्सेलरेशन में अपने ये पढ़ा था कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान, बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर नियत रहता है, और बाह्य बल के अनुपस्थिति में उनका समय क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसी प्रकार ये पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ रहे हैं इसी के अंतर्गत कि भाई एक अर्धवर्ताकार जो प्लेट है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट, अर्धवर्ताकार डिस्क। ये डिस्क है जो अर्धवर्ताकार है, आधी वृत्त है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है। तो इस अर्धवृत्त में अपन देखिए कि ये इसकी आधा रेखा है AB और इसका मध्य बिंदु O है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो इसकी आधा रेखा के मध्य बिंदु O से ऊपर YCM दूरी पर है। ये मान लें आपने कल्पना की। अब आपने कहा कि डिस्क की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसको आधार AB के सापेक्ष क्या करते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाते हैं, टर्न करते थे। एक चक्कर में ये क्या करती है, पूरा इसको घुमाते थे एक चक्कर में। ये अपना जो द्रव्यमान केंद्र है वो तो होता है 2 पाई YCM दूरी तय करता है। ये देखो सर्कुलर पाथ में होगा, ऐसे अपन घूमेंगे। और उस दरमियान देखिए इसमें अपना जो है AB उसकी आधा रेखा है, वो इसका मध्य बिंदु है, और अपने क्या पढ़ा था कि YCM दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अपने इस आधा रेखा AB को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया, ऐसे घुमाते। तो एक पूर्ण चक्र में या एक चक्र में इस द्रव्यमान केंद्र द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 2 पाई YCM, यानी उस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। 2 पाई R होती है, R की जगह अपना YCM है, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास है। तो अब अपन जैसे इसको यूं घुमाएंगे तो एक पूरे चक्र में इसके द्वारा जो परस्पित जो शिफ्ट जगह होगी वो एक गोला बनेगा। तो उस गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। तो देखिए आप, यह एक पेपुस थ्योरम है। वो पेपुस थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी चीज को अपन घुमाएंगे तो जो आयतन होता है, जो आयतन निर्मित होता है, जो वो उस अर्धवृत्त के, यानी उस चीज को जिसको आपने घुमाई उसका क्षेत्रफल और उसके द्रव्यमान केंद्र द्वारा तय की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब अपने यहाँ गोला निर्मित हुआ था, तो उस गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, और क्षेत्रफल क्या था, पाई R स्क्वायर बटा 2 इंटू 2 पाई YCM। तो ये देखिए, ये एरिया और ये दूरी, ये अपना वॉल्यूम बनेगा। ये वॉल्यूम यानी गोला बना जो उस गोले का आयतन है। तो इसमें से तो पाई से पाई काट दिया आपने, R से R क्यूब, तो R बच गया। फिर 2 से 2 कट गया, तो अपना YCM क्या होगा, 4R/3 पाई, यानी इसका जो मध्य बिंदु O से ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर है, 4R/3 पाई पर अपना इसका द्रव्यमान केंद्र पर होता है। इसलिए अर्धवर्ताकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा, 4R/3 पाई। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऐसा एक चित्र बना हुआ आता है, उसमें कहते हैं कि इस त्रिभुजाकार या इस रेखांकित भाग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा। तो आप देखिए, वो अर्धवर्ताकार प्लेट दिखते ही आप तो समझ में आ जाएगा कि ये अपना इसी का सेंटर ऑफ मास निकालना। अब देखिए दूसरा अपना कहेंगे अपन त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो अब त्रिभुजाकार प्लेट कैसी होगी, जैसे एक ऐसी प्लेट है जो समबाहु त्रिभुज है,
इन तीनों भुजा क्या उसकी बराबर है, ए, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 3a हो जाएगी। अब अपन क्या कहेंगे कि इसको अपन मान लीजिए यहाँ से इस बेस को बनाकर इसको घुमाते हैं ऐसे, तो ये अपना क्या बनेगा, एक कौन बनेगा या द्विशंकु बनेगा, ऊपर और ये नीचे। देखो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। या इधर से भी देखें तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस टाइप का ये शंकु बनेगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो अपन ये इसमें क्या करेगा, त्रिभुजाकार प्लेट है, इसका आपने ऐसा कैसा माना कि ये इसकी आधार रेखा है, सेंटर रेखा है, ये इसके सेंटर ओ से ऊपर d दूरी पर अपना द्रव्यमान केंद्र है यहाँ पर। तो अपन इसको एक चक्र पूरा घुमाएंगे BC के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, जो क्षेत्रफल बनेगा वो द्विशंकु का एंड डबल कॉन बनेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसमें कि इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसकी परिधि। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में तो क्या होगा, तो इसमें एक तो यहाँ से आएगा 2πd और एक इसकी परिधि आ जाएगी, तो दो साइडों से इसका क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा अपन ये देखें कि देखिए ये अपन एक जानते हैं कि जैसे ये h है और ये इसकी आधार है मान लीजिए, तो ये इसका साधारण हाइट क्या होती है, √b² होगी, वो अपने a के बराबर है ये शंकु। ठीक है, अब अपन को यदि ये b निकालना है यहाँ से, तो अपन क्या लिखेंगे, b/a बराबर sin 60 डिग्री ऐसे, तो b बराबर √3/2 आएगा। ये इसकी ये b जो है वो आधार की त्रिज्या जो बनेगी वो b अपना ये आ जाएगा। तो अब अपने शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनता है, πRL होता है। तो पाई इंटू b इंटू इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, b/b² s² जो अपने a के बराबर है। देखो ये लिख दिया आपने, और b की वैल्यू √3/2 आएगा, तो √3/2 πa² हो गया। अब अपने पेपुस थ्योरम क्या करते हैं कि प्लेट को घुमाने पर निर्मित क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुजाकार प्लेट की परिधि इंटू 2πd, तो 3a इंटू 2πd होगा, तो 2 इंटू √3/2 πa², 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो d बराबर क्या होगा, √3a², 3a इंटू 2, यहाँ से √3 से 3 काटेंगे तो √3 नीचे बच जाएगा और a से a कट जाएगा, तो a/2 √3 होगा। ये इसका क्या होता है, किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, d बराबर a/2 √3, यानी यहाँ से a/2 √3 के ऊपर इसका द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए आपने दो टॉपिक पढ़े, एक तो अर्धवर्ताकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र और एक त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र। दोनों इजी है, दोनों में पेपुस थ्योरम लगती है, इसमें वॉल्यूम बनता है और इसमें एरिया बनता है। सिंपल सा एरिया कितना होगा, 3a इंटू 2πd बराबर दी शंकु का क्षेत्रफल 2 इंटू √3/2 πa²। ये कैसा आएगा, इस πRL से इससे अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, या h बराबर क्या आ जाएगा, या a/2 आ जाएगा, ये पूरा a/2, इससे b² s² निकालेंगे तो वही अपना a स्लैंट हाइट वही a के बराबर है। आशा है आपको दोनों चीजें समझ में आई गई होगी। धन्यवाद आपका।